Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of business mathematics, now we are going to talk about simple interest. Interest, money paid regularly at a particular rate for the use of money lent or for delaying the repayment of a debt. Simple interest. Simple interest is money you can earn by initially investing some money the principal. A percentage, the interest of a principal is added to the principal, making your initial investment grow. क्योंकि इंटरेस्ट जो है ये दो टाइप की होगी, एक सिंपल और दूसरी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसी अमाउंट है जो कि किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है हम एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कुछ पीरियड के लिए। तो वो जो हमें अमाउंट मिलती है उस परसेंटेज के हिसाब से उस मखसूस टाइम पीरियड के लिए उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, जिस अमाउंट पे हमने वो फाइंड की होती है उस अमाउंट को हम कहते हैं ना प्रिंसिपल अमाउंट। उसको प्रिंसिपल अमाउंट में हम ऐड करते हैं तो हमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होती चली जाती है। ये जो लिखा हुआ है परसेंटेज द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल, कि जो परसेंटेज हमने फिक्स की होती है उसको हम क्या करते हैं, वो परसेंटेज जो प्रिंसिपल अमाउंट पे होती है उसको जब हम ऐड करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर तो क्या होता है उससे, मेकिंग योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। जो आपकी बेसिक जो अमाउंट होती है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं उसमें जब आप इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करती है, ग्रो करती है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं और उससे पहले इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो है उसे हम लिखते हैं I = PRT। ये PRT जो है इन तीनों का प्रोडक्ट हमें क्या करता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट प्रोवाइड करता है, जिसमें I जो है इसको हम डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट के लिए। P जो है ये यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होती है। R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि डिफरेंट अमाउंट पे डिफरेंट होता है। इसकी जो है ना रेट जो है परसेंटेज जो है वो डिफरेंट होती है, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो कितने पीरियड के लिए ली हुई है। और उसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो है टाइम पीरियड। इसके लिए हमने ये 4 पॉइंट डिफरेंट टाइप के जो है ना इन चारों पांचों चीज़ों को फाइंड करने के लिए अलग अलग से फार्मूलाज लिखे हैं। पहला फार्मूला हमारा कैलकुलेट टोटल अमाउंट, जिसको हम अक्रूड अमाउंट बोलेंगे यहाँ पे, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट दोनों का सम होगा, उसको हम बोलेंगे अक्रूड अमाउंट। तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे और फार्मूला होगा A = P + I। P आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है और I आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है जिसके लिए फार्मूला है PRT। ये हमने लिख लिया। इन दोनों में से P को कॉमन किया तो P × 1 + RT आपके पास अक्रूड अमाउंट का फार्मूला रह जाएगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं और आपको अक्रूड अमाउंट फाइंड है तो फिर इसी से आप इस फार्मूला को ऐसे लिखेंगे। P आपको चाहिए होगा तो P आप इधर ही रहने देंगे। ये जो P के साथ फैक्टर है 1 + RT, इसको आप लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपके पास है अक्रूड अमाउंट। तो अक्रूड अमाउंट को जाके ये फैक्टर डिवाइड करेगा तो आपको P मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। थर्ड में है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेसिमल में फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसी फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। A = P × 1 + RT से पहले नंबर पे आप क्या करें, P को आप शिफ्ट करें इस साइड पे तो ये बन जाएगा A/P = 1 + RT।
फिर आप 1 को शिफ्ट करें तो बन जाएगा a/p-1। तो आपको चूँकि r चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, t पे डिवाइड कर देंगे, तो उससे हम लिख लेंगे फिर 1/t a/p-1। फिर इसी तरह से कहते हैं कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना स्मॉल r जो है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में फाइंड करने के लिए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप परसेंटेज में फाइंड करना चाहते हैं तो उसको आप कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो जो आपको डेसिमल में मिला होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज मिल जाएगा। और बिल्कुल जैसे हमने R फाइंड किया इसी तरह से हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं उसी फार्मूला से, क्योंकि जब हमने P को इधर शिफ्ट किया a/p में हमें मिला, फिर 1 को शिफ्ट किया तो हमें मिला a/p-1। तो आपके पास राइट साइड में सिर्फ रह गया था RT का प्रोडक्ट। अगर आपने R फाइंड करना है तो R आप उधर रहने देंगे, T पे डिवाइड कर देंगे लेफ़्ट साइड को, और अगर आपने T फाइंड करना है तो आप T उधर रहने देंगे, R पे लेफ़्ट साइड को डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास T = 1/R × a/p-1। ये आपके पास फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज की मदद से हमें हेल्प मिलेगी उन तमाम अननोन्स को फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें अननोन गिवन होगा कि आप इसको फाइंड करें। ठीक है, अगर आपको R फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला लगा लेंगे, अगर P फाइंड करना होगा तो ये लगाएंगे, T फाइंड करना होगा तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन देखेंगे कि हमारे पास अगर हम T फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, अगर तो अक्रूड अमाउंट मौजूद है तो फिर तो हम ये फार्मूला जिनमें A इन्वॉल्व है ये लगा लेंगे, और अगर अक्रूड अमाउंट मालूम नहीं है तो फिर हम इस फार्मूला की हेल्प से जो है वो भी अननोन को फाइंड कर लिया करेंगे। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल है अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years ही हैड पेड 5400 rupees interest only for the period the principal amount borrowed by him। कि एक बंदे ने क्या किया, बैंक से लोन लिया 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, और कितने साल के लिए लिया उसने, 3 साल के लिए लिया। तो 3 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट वो पे कर रहा है वो 5400 है। तो ये बताएं कि 5400 सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद 12% के हिसाब से जिस अमाउंट पे बनती है वो अमाउंट कितनी थी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है जो उसने उधार ली थी बैंक से। तो यहाँ हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज हमने लिख लिया, जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया हुआ है, वो 12 है। अगर हम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल में लिखें तो उसको हम स्मॉल r से लिखेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल R को लिखा था R × 100। अब स्मॉल r को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R/100। ये कैपिटल R/100 लिखा तो 12/100 करेंगे तो 0.12। टाइम पीरियड 3 year गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 5400 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट P हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का होता है I = PRT। तो ये देख लें, आपके पास R भी मालूम है, आपको T भी मालूम है, I भी मालूम है। P फाइंड करना है तो हम P को इसी साइड पे रहने देंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, P = I/RT। तो ये हमने लिख लिया, I की रकम डाली यहाँ पे, RT की रकम डाली। ठीक है, कैलकुलेट किया तो आपको अमाउंट मिल गई 15,000। 15,000 वो प्रिंसिपल अमाउंट थी जिस पे 12% के हिसाब से 3 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट पे करना पड़ी वो 5400 थी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। अ मैन डिपॉजिट $1000 इन अ बैंक, इन रिटर्न ही गॉट $1350। बैंक गेव इंटरेस्ट 10% पर एनम। हाउ लॉन्ग डिड ही केप द मनी इन द बैंक। कहता है एक बंदे ने क्या किया, $1000 बैंक में डिपॉजिट करवाया। जब उसने उसे निकलवाया तो उसे कितनी अमाउंट मिली, उसे मिली $1350। ये किस हिसाब से, ये 10% इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक ने उसको पे किया। तो ये बताएं
कि ये अमाउंट उसने बैंक में कितने अरसा के लिए रखी कि उसकी अमाउंट 1000 से $1350 बन गई। तो ये देखें, सबसे पहले तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज है जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया, वो 10 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल स्मॉल r वो 0.1 है, क्योंकि R/100 हमने लिखना होता है। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। अक्रूड अमाउंट हमारे पास मौजूद है जो उसको आखिर में मिल रही है, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों का सम है जिसको हमने अक्रूड अमाउंट से डिनोट किया हुआ है। ये 1350 है और प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है। तो हम क्या करेंगे फिर, अब जो फार्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड के लिए वो हम अक्रूड अमाउंट वाला लगाएंगे। तो वो हमने लिखा था T = 1/R A/P - 1। इन सब की जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। T हमें मिलेगा 1/0.1 और 1350/1000 - 1। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये अमाउंट रह जाएगी। इसको जब डिवाइड किया तो टाइम पीरियड आपको मिलेगा 3.5 ईयर, यानी 3.5 साल के बाद अगर 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट की अमाउंट मिलती है तो उसका $1000 जो है वो उसको रिटर्न में $1350 मिलेगा। एक और एग्जांपल देखें। अ सम ऑफ 12,500 रुपीज़ अमाउंट टू 15,500 रुपीज़ इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? कहता है ये अमाउंट थी जो कि प्रिंसिपल थी, लेकिन 4 साल के बाद वो अमाउंट कितनी बन गई? 15,500। ठीक है, तो आप क्या करें, आप बताएं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैपिटल R या स्मॉल r ये फाइंड करना है। हमें स्मॉल r मिल जाए या कैपिटल R मिल जाए, एक मिल जाए दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला मौजूद है। टाइम पीरियड 4 ईयर है, अक्रूड अमाउंट हमारे पास है 15,500 और प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500। तो R फाइंड करने के लिए अक्रूड अमाउंट की मौजूदगी में जो फार्मूला है वो है 1/T A/P - 1। तो इन तमाम की जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे हैं वो सारी वैल्यूज़ इनमें सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेट किया तो आपको स्मॉल r जो मिल रहा है वो 0.06 मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से लिखें कैपिटल R फाइंड करने के लिए तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमें 6% मिलेगा। ठीक है, इसको भी अगर आप देखें ये डेसिमल में लिखा हुआ है। परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अमाउंट का परसेंटेज फाइंड करना तो हम उसे 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100/100 से मल्टीप्लाई करना था। और 1/100 जो है वो परसेंटेज का साइन प्रोवाइड कर देता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6%। ओके, ये देखें ज़रा। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 divided in 2 different scheme A and B at the simple interest rate of 14% and 11% per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years by 3,508 rupees, what was the amount invested in scheme B? यानी एक पर्सन है मिस्टर थॉमस, उसने क्या किया, उसने 2 डिफरेंट स्कीम ए और बी पे इन्वेस्टमेंट की 13,900। जो फर्स्ट उसकी स्कीम है जिसको ए कहा गया यहाँ पे, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% है और बी पे 11% पर एनम है। ठीक है, अगर 2 साल के बाद उसे दोनों स्कीम पे टोटल इंटरेस्ट जो मिल रही है वो 3,508 मिल रही है, तो बताएं कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो स्कीम बी पे क्या थी। ये जो अमाउंट है ये दोनों स्कीम पे इकट्ठी थी। अब हमें नहीं पता कि स्कीम ए पे क्या है, स्कीम बी पे क्या है, तो यही हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर स्कीम ए। स्कीम ए पे उसने जो इन्वेस्ट किया, चूँकि दोनों स्कीम का हमें नहीं पता, हमें टोटल पता है सिर्फ, तो ए को हम लेट कर लेंगे और जो दूसरी होगी उसकी अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, टोटल में से हम जो पहले लेट कर चुके हुए हैं उसको माइनस करके लिख लेंगे। जैसे हमने ए के लिए लिख लिया x और बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ये टोटल अमाउंट है जो दोनों पे
हमने इन्वेस्ट की है, इसमें से हम पहले वाली को माइनस कर लेंगे तो जो बाकी रह जाएगी वो बी के लिए होगी। तो इसलिए बी के लिए हमने लिख लिया 13,900 माइनस एक्स, और एक्स जो है ये वो अमाउंट है जो उसने स्कीम ए पे इन्वेस्ट की हुई है। अब फर्स्ट जो है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, उसको हमने R1 से डिनोट कर लिया जो कि 0.14 बना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्कीम बी जिसको R2 से हमने डिनोट किया 11% है 0.11। टाइम पीरियड दोनों के लिए 2 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो है दोनों के लिए, दोनों का सम बताया गया ना हमें, ये 3508 जो है, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है PRT। अब यहाँ पे चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, दो हैं, तो इसलिए हमने लिख लिया PR1T प्लस PR2T, चूँकि इन दोनों का सम जो है वो टोटल ये बनना है। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हमें गिवन थी ये 3508 इक्वल टू, अब जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट x है वो लिखी x, R1 उसमें कितना है 0.14 और टाइम पीरियड 2 है, प्लस सेकंड में प्रिंसिपल अमाउंट है 13,900 माइनस x ये लिखी, R2 0.11 और t जो है ये 2 लिख लिया। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपको नज़र आ रहा है ये तो बन गया 0.28x, और इसको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3058 माइनस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.22x। अब ये 0.28 ये 0.22, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें मिलेगा 0.06x, और ये अमाउंट जो है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट साइड पे, या कि इसमें से माइनस होगी तो रह जाएगी 450। ठीक है, तो x हमें मिलेगा 450 बाय 0.06 जो कि बनेगा 7,500। ये हमें मिल गई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट थी 13,900। 13,900 में से जब मैं 7500 को माइनस करूँगा तो इन्वेस्टमेंट फॉर स्कीम बी मुझे मिल जाएगी 6,400। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। अब ये देखें, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 9,800 आफ्टर 5 ईयर एंड 12,005 rupees after 8 years at the same rate of simple interest. The rate of interest per annum is, कहते हैं कि 5 साल के बाद जो अक्रूड अमाउंट है वो ये बनती है 9,800, और 8 साल के बाद जो अक्रूड अमाउंट है वो ये बनती है 12,005। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है क्योंकि हर साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगी, तो ज़ाहिर है कि अक्रूड अमाउंट में ही सिर्फ फ़र्क आएगा। 5 साल के बाद ये होगी, 8 साल के बाद ये होगी, हर साल उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रही है। तो बताएं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट चाहिए होगी 1 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर फाइंड करने के लिए अक्रूड अमाउंट आफ्टर 8 ईयर माइनस अक्रूड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर बाय 3 कर लेंगे। अब अक्रूड अमाउंट आफ्टर 8 ईयर उसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट है, अक्रूड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर उसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट है। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, रह जाएगा आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट का आएगा, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रही है। तो 8 साल के बाद जो होगी अमाउंट वो ज़्यादा होगी, 5 साल के बाद वाली अमाउंट जो है वो कम होगी। इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी 3 साल के लिए, लेकिन जब 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी 1 साल के लिए, जो कि 735 मिलेगी। अब हमारे पास अक्रूड अमाउंट एक 5 साल के लिए, एक 8 साल के लिए। यहाँ पे हम या तो 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड कर लेंगे या 8 साल के लिए कर लेंगे। तो मैं 5 साल को तरजीह दे रहा हूँ। 1 साल के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट मिल गई 735, 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट होगी 3,675 5 से मल्टीप्लाई करने से। अब सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट 5 साल के लिए मौजूद है मेरे पास, अक्रूड अमाउंट 5 साल के बाद मेरे पास मौजूद है। इन दोनों को मैं डिफरेंस लूँगा तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट थी 6,125। तो मुझे तो आर फाइंड करना है। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट भी आ चुकी है 1 साल के लिए, अगर देखा जाए प्रिंसिपल अमाउंट भी मेरे पास है
और टाइम पीरियड भी है। अब चूँकि जब मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए ले रहा हूँ तो टाइम पीरियड भी मैं 1 ही लिखूँगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर के लिए लिख रहा हूँ ये वाली, तो टाइम पीरियड भी मैं 5 ही यूज़ करूँगा। लेकिन मैं 1 को तरजीह कर रहा हूँ 1 ईयर के लिए, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लिखा इक्वल टू PRT। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो है 735 इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट है 6125 ज़रब R हमें फाइंड करना है और T 1 ईयर। तो 735 को जब मैंने 6125 पे डिवाइड किया तो मुझे R कितना मिल गया 0.12, और जब इसको मैं 100% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 12% जो है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 रुपीज़ टू yield 81 रुपीज़ एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास परसेंटेज में 4.5 है, डेसिमल में 0.045 है, टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आपके पास 81 है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 450 है। करना क्या था कि आपके पास 450 रुपया जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रही है वो 81 रुपीज़ मिल रही है। किस हिसाब से मिल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है। तो बताएं 81 रुपीज़ इंटरेस्ट जो है वो 450 पे 4.5% के हिसाब से कितने अरसे के बाद बनेगी, तो वो अरसा हमने बताना है। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लिखा इक्वल टू PRT, टी हमें चाहिए तो आई बन जाएगा टी इक्वल टू I/PR। वैल्यू सब्सिट्यूट की तो टी आपको मिल जाएगा 4 ईयर। यानी अगर 4.5% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 450 रुपीज़ है, आपको 81 रुपीज़ एज आ इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है, तो वो कितने साल के बाद 81 मिलेगी, 4 ईयर के भी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।